भारत ने पिथौरागढ़ से लेकर लिपुलेख तक अब जो नई सड़क बनाई है, उससे कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने से यात्रियों के समय की बहुत बचत होगी। जो भी लोग कैलाश मानसरोवर जाना चाहते हैं, अब उन्हें एक तरीके से आप समझिए कि एक शॉर्टकट मिल जाएगा। अब ये यात्रा पहले के मुकाबले बहुत छोटी हो जाएगी, समय कम लगेगा। पहले यात्रियों को लिपुलेख तक पहुंचने के लिए बहुत कठिन रास्तों पर 80 किलोमीटर पैदल चलना होता था, जिसमें करीब 5 दिन का समय लगता था। लेकिन इसी रूट पर बनी ये नई सड़क करीब 74.6 किलोमीटर लंबी है और यात्री यहां तक अपनी गाड़ियों से पहुंच सकते हैं। इसके आगे की यात्रा पैदल की जा सकती है। कुल मिलाकर इस रूट से जो कैलाश मानसरोवर यात्रा पहले 2 से 3 हफ्तों में पूरी होती थी, वो अब सिर्फ 1 हफ्ते में पूरी की जा सकती है। इसके अलावा कैलाश मानसरोवर जाने के 2 रास्ते और हैं। पहला रास्ता सिक्किम के नाथुला पास से होकर तिब्बत तक जाता है और दूसरा रूट नेपाल की राजधानी काठमांडू से होकर निकलता है। और ये दोनों रूट्स पिथौरागढ़ वाले रास्ते के मुकाबले बहुत ज्यादा लंबे हैं। पिथौरागढ़ के रास्ते कैलाश मानसरोवर तक जाने वाले इस नए रूट का 85% हिस्सा भारत की सीमा में ही पड़ेगा, जबकि बाकी के दोनों रूट से यात्रा करने पर आपको अपनी यात्रा का 80 से 85% रास्ता चीन की सीमा के अंदर तय करना पड़ता है। चीन तिब्बत को अपना हिस्सा मानता है और इसीलिए कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्रियों को चीन का वीजा लेना पड़ता है और उनकी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। लिपुलेख पास रणनीतिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भारत के पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। इसी लिपुलेख पास के जरिए भारत और तिब्बत के बीच लंबे समय से व्यापार भी होता आया है। लेकिन अब इस इलाके में भारत द्वारा सड़क बनाया जाना नेपाल को अखर रहा है। हैरानी की बात यह है कि भारत इस सड़क पर वर्ष 2008 से काम कर रहा है, लेकिन पिछले 12 वर्षों में नेपाल ने कभी भी इस प्रोजेक्ट पर कोई आपत्ति नहीं जताई। यही बात है जब नेपाल ने अपना नया नक्शा जारी कर दिया है और ये 3 इलाके हैं, लिपुलेख, कालापानी और लिपियाधुरा। इतना ही नहीं, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने देश की संसद में बोलते हुए यहां तक कह दिया कि नेपाल में कोरोना वायरस भारत की वजह से फैल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत से आया वायरस इटली और चीन से आए वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है। नेपाल के प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि इन तीनों इलाकों पर नेपाल का हक है, उनका अधिकार है और वो इसे किसी भी कीमत पर भारत से वापस लेकर रहेंगे। और अगर भारत इससे नाराज भी हो जाए तो नेपाल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। पहले आप नेपाल के प्रधानमंत्री का यह बयान सुन लीजिए और फिर हम आपको बताएंगे नेपाल अहिलेसम्म हेर्दाखेरि वुहानबाट संक्रमित भएर आएको अलिक नरम देखिएको थियो। इटालीबाट आएको पनि अलिक नरमै देखिएको थियो। दुबईबाट आएको पनि अलिक नरमै देखिएको थियो। तर भारतबाट आएको चाहिँ अलिक कडा भाइरस देखिएको छ। नेपाल के प्रधान बहुत बड़ी बात है और किसी को भी भारत में या पूरी दुनिया में उनके इस बयान पर काफी हैरानी होगी। भारत ने नेपाल की इस हरकत का विरोध किया है और कहा है कि ऐसा कोई ऐतिहासिक प्रमाण या तथ्य नहीं है जो ये साबित करता हो कि ये तीनों इलाके नेपाल का हिस्सा हैं, जिन्हें नेपाल अब अपना हिस्सा बता रहा है। भारत ने कहा है कि ये विवाद दोनों देशों को बातचीत के जगड़ में नेपाल सीमा के बहुत करीब लिपुलेख पास को कैलाश मानसरोवर यात्रा के रूट से जोड़ने वाली एक सड़क का उद्घाटन किया तो नेपाल ने इस पर तुरंत आपत्ति जताई और यह दावा कर दिया कि भारत ने उसके इलाके में ये सड़क बनाई है। अब आप सोचिए, चीन ने पूरे के पूरे अपनी ही सीमा के अंदर एक सड़क बना ली तो नेपाल